अच्छा, क्योंकि आप लोग, अच्छा सुमित और दीपाली आपको इसलिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि हम लोग अब फोकस करने वाले हैं और क्या चल रहा है। और क्योंकि आपने आइनॉक्स और पीवीआर की आप सबने बात छेड़ दी है, राजेश सर आते हैं तो ये सिनेमा घर दूर रहते नहीं है, तो दीपाली दरअसल आज इसी पॉकेट पे फोकस करने जाने वाली है। पीवीआर और आइनॉक्स दोनों के चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। दोनों के दोनों आज के ट्रेडिंग सेशन में हाइस पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दीपाली क्या चल रहा है भाई? इनफैक्ट आशीष में 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाइस पर हैं क्यों, क्योंकि क्या स्थिति प्री कोविड लेवल जैसी हो गई है? तो जवाब है ना। फुटफॉल सिनेमा घरों में अभी भी प्री कोविड लेवल्स पर आनी बाकी हैं। 87% ऑफ प्री कोविड लेवल्स पर फिलहाल फुटफॉल्स हैं। दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी प्री कोविड लेवल से 65% पर आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉलीवुड मूवीज कोई खास परफॉर्म कर नहीं रही है। हॉलीवुड मूवीज हो या फिर जो साउथ मूवीज है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। तब सवाल यह है कि ये चल क्यों रहे हैं स्टॉक, ये रिकॉर्ड हाइस पे क्यों आ गए? तो उसके पीछे भी 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अभी राजेश जी ने थोड़ी देर पहले पीवीआर आइनॉक्स की मर्जर की बात की। सेबी का नोट मिल चुका है और सभी जानते हैं कि एक मर्जर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को क्रिएट करेगा जिसका 85% मार्केट शेयर होगा इंडिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैरान मत होइएगा कि कल के दिन आप सिनेमा घरों में जाएं पिक्चर देखने तो स्क्रीन्स की बजाय आपको रूफ पर, आपको वॉल्स पर या फिर थिएटर पर भी एड्स नजर आए। दरअसल कंपनी एक्सप्लोर कर रही हैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर के थ्रू वॉल्स और रूफ के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना ताकि वो अपने एड रेवेन्यूज को एनहांस कर सकें। पीवीआर ने तो इनफैक्ट स्टेटमेंट दिया भी है कि अगले क्वार्टर में उनके जो एड रेवेन्यूज हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच जाएंगे। एनुअली जो ये कीमतें बढ़ाती थी टिकट में वो 5 से 7% की होती थी, लेकिन इस बार जो टिकट प्राइस बढ़ा है वो मोर देन 20% है। तो भले ही फुटफॉल्स प्री कोविड लेवल्स पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन और कई तरीकों से कंपनियां स्टेप्स ले रही हैं ताकि उनके जो ओवरऑल अर्निंग्स हैं वो इंप्रूव हो, और वही रिफ्लेक्शन हमने पीवीआर के नंबर्स में आते हुए देखा भी है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज कंपनी ने क्वार्टर में पोस्ट किए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो सपोर्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफआईज जहां माल बेच रहे हैं, अगर आप जून क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो एफआईज ने आइनॉक्स में भी स्टेक बढ़ाया है और पीवीआर में भी स्टेक बढ़ाया है। भाई म्यूचुअल फंड्स ने हालांकि स्टेक कम किया है पीवीआर में, लेकिन आइनॉक्स में एफआईज के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स दोनों ने स्टेक बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रिटेल का ही नहीं है बल्कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो एफआईज हैं उनको भी बहुत पसंद आ रहे हैं दोनों स्टॉक्स। ठीक है, और आइनॉक्स इसीलिए ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि जो स्वैप रेशियो है अभी भी आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स के फेवर में जाता है। 3 पीवीआर 10 आइनॉक्स, तो अभी भी आज भी कैलकुलेट करेंगे आप तो आइनॉक्स के फेवर में। इसलिए राजेश जी ने भी जब कहा था मल्टीप्लेक्स की तेजी बनाने का ज्यादा अच्छा तरीका आइनॉक्स, ये बार बार थिएटर ही आए जा रहे हैं। तो राजेश जी आज शाम का प्रोग्राम, आज सुना बहुत कोलकाता में बारिश हुई है, पिक्चर जा रहे हो नहीं जा रहे हो शाम को आप? देखिए इतनी बारिश हुई है कि मैं तो सोचा था आज शो पे ही लेट हो जाऊंगा, लेकिन गनीमत है कि समय पे आ गया। पिक्चर कल और परसों 2 दिन की है, क्योंकि कहा जाए तो 2 ही ढंग की रिलीज है। तीसरी का तो नाम सुन के ही मुझे हंसी आ रही है, तो मैं पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये कौन सी एक विलन रिटर्न्स था ना बस, बाकी 2 कौन सी रिलीज है? विक्रम रोना, दैट्स द नंबर 1। सुदीप किच्चा की। ओके। और तीसरी जो है वो, मैं तो नाम लेने में मुझे हंसी आ रही है, घोड़े को जिलेबी खिलाने ले जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है ये, बट सुबह सुबह न्यूज़पेपर में देखा मैंने ऐड इसका, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। तो मैं बोला कमाल है भाई, क्या क्या नाम रखते हैं। बट एनीवेज, ये घोड़े को जलेबी खिलाने ले किसकी है? पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा। बट अपनी तो 2 कंफर्म है, विक्रम रोना पहले और एक विलन रिटर्न्स बाद में। सुधा के चीप है, जैकलिन फर्नांडिस है, तो ऑब्वियसली थोड़ा अट्रैक्शन बनता है। और इस वक्त साउथ की मूवीज राज कर रही हैं। हाँ नहीं, वो दीपाली मेंशन। वैसे ये एक फैक्ट और है, ध्यान रखिएगा, टिकट प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि हद नहीं। और जब भी हॉलीवुड मूवी रिलीज आती है बॉम्बे में तो इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी प्राइसिंग। राजेश सर बोल रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, जैकलिन का नाम लिया फिर बोले ये बात, तो मूवी के लिए बढ़ गए, जैकलिन के लिए बढ़ गए? ये पूछ रहा था मैं। नहीं, सुदीप किचा सुदीप के लिए बढ़ गया है। अगर आप उसकी पुरानी पिक्चर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में एक वेरी वर्सटाइल एक्टर है। नहीं, मुझे लगा साउथ करते करते शायद बिल्कुल श्रीलंका तक चले गए।
अच्छा भाई, आपका क्या है भाई, और क्या चल रहा है? अच्छा, मेरे पास जो स्टॉक है वो है पतंजलि का। पतंजलि को आज आज पतंजलि बढ़िया तेजी आई, 3 पतंजलि मतलब वो 3-4%। रुचि सोया, पतंजलि फूड्स हो जो गया। पतंजलि फूड्स ओके, बन हाँ, गया। हाँ। दरअसल एक इमेज पहले आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो इमेज देखिए, उस इमेज से आपको ज़्यादा बेटर तस्वीर रुचि सोया की समझ में आएगी। रुचि सोया या पतंजलि फूड आप इसे कह लीजिए, इसकी तस्वीर आपको समझ में आएगी। वो इमेज में आपको देसी घी के डब्बे दिखाई पड़ेंगे जो कि पतंजलि फूड्स के हैं, और उस देसी घी के डब्बों में एक जो प्राइस टैग लगे हुए हैं वो पाउंड में लगे हुए हैं। उसमें आप पाउंड्स में प्राइस देखेंगे, करीब करीब 21 पाउंड ये 2 किलो के डब्बे की पैकेजिंग है, और करीब करीब 6.5 पाउंड ये आपको दिखाई पड़ेगी आधा किलो की पैकेजिंग की प्राइस है, और साइड में कहीं 11 साढ़े 11 पाउंड भी दिखाई पड़ेगा जो कि 1 किलो की पैकेजिंग की है। ये इंडिकेट करता है इनके एक्सपोर्ट मार्केट, पहली चीज़ जिस तरह से ये अपने कारोबार को विस्तार कर रहे हैं। 1 2, अगर इसकी प्राइसिंग देखेंगे कन्वर्ट करने के बाद 600-650 रुपये के आसपास आएगा। लास्ट एनालिस्ट कॉल जो हुई थी उसमें एक एनालिस्ट के सवाल पर पतंजलि की मैनेजमेंट ने जवाब दिया था कि देसी घी मार्केट में उनका कोई कंपटीशन नहीं है, और यहाँ पर वो प्राइसिंग जितनी भी रिवाइज करते हैं उस प्राइसिंग रिवीजन के बदले में उनके मार्जिन्स को हिट करने वाला अभी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, कि उनके वॉल्यूम्स हिट ही नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई उनके सामने कंपटीशन नहीं खड़ा हुआ। तो यहाँ इनके पास प्राइसिंग पावर पूरी है, तो ये एक बढ़िया एज है। कीमतें रिसेंटली थोड़ी बहुत शफ्ट की गई है, कुछ श्रिंकफ्लेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो ग्रामेज घटाए गए हैं, तो वो भी एक कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर। और सबसे बड़ी चीज़ जो चैनल चेक्स बता रहे हैं, ये कंपनी कई सारे नए सेगमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स को गोइंग फॉरवर्ड लॉन्च करने जा रही है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रामेज के पैकेट्स में आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें अपडेट के तौर पर आ रही है। वैसे भी शेयर काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में है, T20 कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग कि पहला स्टेक सेल 800 रुपये के आसपास जो राइट्स आया था, उसके बाद अब शेयर 1100, अभी भी अपने ऑल टाइम हाइज जो हैं 1200 रुपये रिसेंट वाले, और पुराने हाइज को भी अगर देख लेंगे तो भी काफ़ी नीचे 80% अभी भी प्रमोटर को रिड्यूस करना। हाँ, तो प्रमोटर रिड्यूस होना है, तो प्रमोटर रिड्यूस का स्टेक कहीं डिस्काउंट पे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली प्रीमियम पे आएगा, तो वो भी एक चीज़ है, इसको बजाज शायद वॉच करेगा। हाँ, तो अभी भी 80% है, जिसे 75% लाने की जरूरत है, एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब हो रहा है पतंजलि फूड, इसीलिए आज हरकत रुकिए, आप आईटीसी पे अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अब जरा कुछ स्टॉक्स। एचडीएफसी लाइफ 5-5.5% ऊपर, कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक असित ने शायद मेंशन भी करा था, ये सब स्टॉक्स इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा अच्छा मूव दिखाते हुए इस समय नजर आएंगे।